डेयरी सेक्टर में वही है ना, वो कि 15-20 हज़ार रुपए कमाने से फिर अच्छा यही करे। भर तो नहीं रहता आदमी, तो बीच बीच में आना जाना, तो फिर घुमा फिरा के कुछ बचत नहीं दिख रहा था। जल्दी जल्दी क्या होता है, काम करने वाला आदमी है, किसी से दूध नहीं निकलता है तो थान में छूट जाता है। छूटने की वजह से फिर होता है 2-3 महीने के बाद गाँवरानी गाय भैंसों को क्या दूध कम हो जा रहा है। 6 लीटर भी गाय दे रही है उतना ही खर्चा है, 10 लीटर भी दे रही तो उतना ही है। तो ये आज के जनरेशन के हिसाब से कुटार और चारा सब कुछ महंगा हो गया। जा रहा है या कहीं भी रहे तो बगैर मेहनत के कौन 2 रुपये दे रहा है, कहीं भी तो मेहनत करना है। लेकिन हमारे को यही दिखता है, सुबह 8 बजे गए तो 8 बजे रात को आए, उससे तो कम ही मेहनत है। यहाँ पे 4 बजे जगह तो 7-8 बजे तक काम खत्म हो गया। मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बसुका गांव में। प्राइवेट काम कर रहे थे और 1.5 साल पूर्व जो है ये प्राइवेट काम को छोड़ करके और इस डेयरी सेक्टर में आ गए और इस डेयरी को आगे की तरफ बढ़ाए। तो इस वीडियो में जानेंगे कि बाहर का जॉब छोड़ने के पीछे क्या रीज़न था, अभी प्रेजेंट में इनके पास कितनी गाय और भैंस है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस तरह से इनका रखरखाव करते हैं, गायों और भैंसों में क्या क्या समस्याएँ आती है और महीने का क्या खर्च हो जाता है और कितना महीने में ये दूध अभी सेल कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। अभी नमस्कार, आप हमारे फार्म पे। जी, हमारा नाम गोविंद सिंह यादव, हाँ, ग्राम पोस्ट बसुका, जिला गाजीपुर, जी, उत्तर प्रदेश। हो गया 1.5 साल हमारे को आए हुए यहाँ पे। जी, तो 1.5 साल पहले आप क्या कर रहे थे सर? 1.5 साल पहले वैसे ही प्राइवेट जॉब कर रहे थे बाहर में। बाहर में रह रहे थे? कहाँ पर? बाहर में कहाँ पर? नागपुर में रह रहे थे, गुजरात रह रहे, कई जगह। मैंने कई जगह आप प्राइवेट काम किए? कई जगह प्राइवेट। तो वहाँ से छोड़ करके फिर डेयरी सेक्टर में कैसे आना हुआ सर? डेयरी सेक्टर में वही आना हुआ कि 15-20 हज़ार रुपए कमाने से फिर अच्छा यही करें, यही सोच करके तो हम आए हैं यहाँ पे। तो वहाँ पर मतलब बढ़िया बचत नहीं हो रहा था? तो 15-20 हज़ार में मतलब 2-4-5-6 हज़ार खर्चा हो गया। फिर साल भर तो नहीं रहता आदमी, तो बीच बीच में आना जाना, तो फिर घुमा फिरा के कुछ बचत नहीं दिख रहा था जी। तो वही सोच करके यहाँ पे आए कि उससे अच्छा तो यहीं पे है। तो 1.5 साल में कभी आपको अफसोस नहीं होता है कि हमारा वही प्राइवेट जो जॉब कर रहे थे वही बढ़िया है, डेयरी में नहीं आना चाहिए? हमारे को ऐसा अफसोस नहीं हुआ कभी जी, क्योंकि हमारे पास पहले से जानवर थे, हम आ रहे थे जा रहे थे, आना जाना चालू था। बीच में हम जा रहे थे वहीं पे कि थोड़ा जानवर और ख़रीदना था, ये सब बनवाना था। जानवर पहले कम थे जी, इसीलिए भाई साहब भी थे, 1-2 भाई हमारे रहते थे यहाँ पे, तो काम चलता था। तो हम बाहर में रहते थे 2 जन और एक छोटा भाई हमारा यहाँ पे रहता था जी, तो देखभाल करता था। फिर वो उधर बाहर से 2 जन कमाते थे, तो मतलब 15 हज़ार 20-20 हज़ार भी कमाए तो 30-40 हज़ार महीने का हो गया। तो यहाँ पे बेच दिए, मतलब सेट डालना, नीचे का काम हो गया, ट्रैक्टर लाना चारा के लिए जी, यही सब चल रहा था। जब बाहर करके धीरे धीरे यहाँ पर व्यवस्था आप करते करते गए, अब हमें लगा हो गया तो फिर इस छोड़ करके आ गए यहाँ पे। तो जब वहाँ से छोड़ करके आए तो आपके पास कितनी गाय थी और कितनी भैंस थी? हमारे पास भैंस थी, हाँ, ये जितनी है, मतलब भैंस हम 10 साल पहले एक ही जानवर खरीदे थे। जी जी, एक ही भैंस खरीदा था और मैं चला गया था बाहर। वो हर साल मतलब बढ़िया ही दी, 6-7 बढ़िया ही दी। हाँ हाँ। और आज के डेट में जितने जानवर है सब एक भी खरीदा हुआ नहीं, सब घर के है। हाँ, सब घर के है सब। एक ही भैंस खरीदा था मैं, 12 ओवर में 37-38 हज़ार खरीदा था। उसके ये सब ये उसी की जनरेशन है? उसी की जनरेशन। कितना दूध करती है आपकी भैंस? भैंस करती है, ये वाली भैंस 14 लीटर करती है, ये वाली 12 लीटर करती है, वो भी 11-12 लीटर करती है। और इधर तो सब पहली बार जन्मी। ये पहली बार पड़ी है? सब गाभिन है? नहीं, अभी जनी है पूरी की पूरी और गाभिन भी हो गई है। हाँ, तो क्या उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट बार में कितना तक दूध? फर्स्ट बार में 8 लीटर तक दी, 7-8 लीटर। अगली बार चली जाएगी 10+। जी। तो भैंस थी, फिर गाय रखने के पीछे क्या रीजन हुआ? क्योंकि गाय रखने के पीछे रीजन यही हुआ कि दोनों, जैसे हमारा दूध कुकड़ा में भी जाता है मतलब, तो गाय का भी दूध लोगों की जरूरत है और भैंस का भी, इसलिए हम सोचे दोनों रखते हैं, गाय और भैंस दोनों साथ। तो गाय आपके पास कितने लीटर वाली रखे हैं? गाय तो हमारे 30 लीटर तक है। 30 लीटर? 30 लीटर। कम से कम? कम से कम 15-16 लीटर। 15-16, यानी कि 15-16 से 30 लीटर। 30 लीटर तक। कितनी गाय अभी प्रेजेंट में है? अभी 6-7 गाय है। 6-7 गाय। सभी मिल दूध में है कि गाभिन भी है? एक गाय गाभिन है और बाकी 5-6 गाय, मतलब गाभिन में 3-4 गाय, 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 2 महीने, और एक गाय ताजी है जो खड़ी है। तो गायों का कितना दूध हो जा रहा है अभी?
गाय का दूध अभी हो रहा 30 लीटर के आसपास। दोनों टाइम का? टाइम दोनों टाइम का लगभग 60 लीटर। 60 लीटर। हाँ, भैंस का? सब पकड़ के 1 कुंटल 20 किलो के आसपास 60 लीटर 55-60 लीटर। अच्छा, 1 क्विंटल 20 के आसपास हो रहा है। मतलब 2-4-5 लीटर ऊपर नीचे। अब एक और समस्या होता है गांव में कि दूध का रेट नहीं मिल पाता है। तो हम तो भैंस गाय का दूध 50 रुपये देते हैं और भैंस का 70 रुपये देते हैं। तो हमारा गाय का 50 रुपया बिक 50 जाता है। रुपये तो हमारा 20-25 लीटर का उकड़ा में हाँ, चालू। और गाय का सॉरी भैंस का? भैंस का उकड़ा में जाता 70 रुपये। हाँ। और दुकान पे देते 60 रुपये। 60 रुपया। 40-50 लीटर उसमें डेली का चला जाता। जो बचता 20 लीटर 15 लीटर 20 लीटर जो दूध इधर देने के बाद एक टाइम का 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर जो भी बचा तो फिर डेली पे दे देते। तो डेयरी में क्या लग जाता है? भैंस का आ रहा 50-55 के आसपास। 45-50 उसी में 2 रुपये ऊपर नीचे लगते जी, जी। और गाय का 42-43 36 मतलब ताज़ा। और धीरे धीरे जैसे टाइम होते जाता है वैसे बढ़ते जाता है धीरे धीरे। तो आप लंबे समय से आपका पिताजी भी दादाजी भी गाय भैंस रखे हुए रखे थे। तो गाय में ज़्यादा प्रॉफिट है या भैंस में ज़्यादा प्रॉफिट है? देखा जाए तो उसमें भी प्रॉफिट है और इसमें भी प्रॉफिट है, लेकिन थोड़ा अच्छा नस्ल हो भैंस का भी तो वो भी अच्छा है और गाय का भी अच्छा हो तो भी अच्छा है। नहीं तो फिर 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर तो रहेगी तो कुछ मतलब नहीं जी। कम से कम 10 प्लस होना चाहिए गाय और कम से कम 7 प्लस टाइम का। एक टाइम का मतलब 14 प्लस भैंस 20 प्लस गाय, तब जाकर कुछ बचत है। हमारे को भी ये अगली बार में निकलना है इनको बेच देना फिर। हाँ, फिर बड़ी बचत है। अच्छा, क्योंकि खर्चा उतना ही गिर रहा है, खाना पीना देखभाल जो भी इनको भी चेंज करना है धीरे धीरे। तो अभी आए हैं हम यहाँ पे, आने के बाद धीरे धीरे चालू। तो सामान्य तौर पे फार्म में बीमारी क्या क्या आता है सर? सामान्य तौर पे वही थनैला वनैला और नहीं तो थोड़ा मोड़ा चारा पानी बुखार। भैंसों में तो ऐसे नहीं है कुछ भी। गाय में थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो थनैला होता है तो उसका घरेलू उपाय करते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाते हैं? घरेलू उपाय का मतलब वही है, सोडा हो गया, नींबू हो गया, चीनी हो गया, उसको दे देते हैं 1-2 खिलाते हैं। थान में पिला देते हैं डायरेक्ट उसको बना करके मुँह में देते ना ढरकी से। जी, उससे दे देते हैं। कितना दिन तक? 2 टाइम 3 टाइम में हो जाता है। नहीं आया तो फिर इंजेक्शन, डॉक्टर आता है इंजेक्शन लगाता है। अच्छा, होता क्यों है लगभग थनैला? होता है हमारे यहाँ तो मैं खुद से निकलता हूँ। हमारे पास तो 2 साल में थनैला ही नहीं हुआ। जब से मैं आया ना, जब से अच्छे से दूध निकलता, मैं साफ सफाई तो थनैला ही नहीं आया। इससे पहले साफ सफाई और अच्छे से पूरा दूध निकलने को। कहने की जल्दी क्या होता है, काम करने वाला आदमी है, किसी से दूध नहीं निकलता है तो थान में छूट जाता है। छूटने की वजह से फिर होता है थनैला। जी। ऐसे तो नहीं होता। लंबाई चौड़ाई इसका लंबाई 80 फुट है और चौड़ाई 40 है। 40 और 80 का है। 40 और 80 का। तो गांव से बाहर है? गांव से बाहर। खाने के लिए क्या क्या देते हैं इन लोगों को? खाने के लिए हरा चारा और कुटार भूसा। अनाज में खड़ी सरसों की खल, चोकर, चुन्नी और पशु आहार। तो माप कर देते हैं, इसी तरह डाल देते हैं ना? दूध के हिसाब से देते हैं। जो दूध का आधा दे रहे तो 4-5 केजी, 10 लीटर दे रहे तो 4-5 केजी टाइम का। और मिनरल पाउडर देते हैं। तो मिनरल से कुछ फायदा होता है क्या? मिनरल से वही रहता है अच्छा, मतलब पाचन खाने पीने में। जी। और एक गायों में होता है कि हीट में भी आ जाती है, सीमन भी दे दिया जाता है लेकिन रिपीट कर जाती है। इस तरह की समस्या आपके साथ हुआ कि नहीं? हुआ लेकिन वही हो, हमारे हिसाब से वही समझ में आता है कि अच्छा फीड रहेगा, मिनरल रहेगा ना, तो रिपीटिंग की समस्या कम रहती है। और वही गांव जैसे बस चारा पानी कर रहे तो थोड़ा ज़्यादा है वही है, और कुछ बहुत विशेष खास नहीं है। भैंसों में रिपीट? भैंसों में नहीं है। भैंसों में तो हमारे पास बुल है और उसमें एक आधी आती है, एक आधी बार रिपीट होती नहीं तो होती नहीं। जी। हमारी भैंसे भी देख रहे हैं ना बच्चे, ये इसमें से 1 ही 2 भैंसे बाकी है, पूरी भैंसे का भी नहीं। ये सब पड़वा है कि पड़िया है? पड़िया दोनों। अच्छा, दोनों मिक्स है। 2 पड़ा है 2 पाड़ी है। इससे पहले बीमारी आई थी हमारे पास, उसमें तो 10-11 जानवर मर गए। जी। उसमें इसके वजह से कम हो गया, नहीं तो अब तक तो उधर बना दिया होता मैं, और जानवर मर गए इसलिए। और अपने फार्म पर क्या क्या कमी महसूस कर रहे हैं कि ये हमें फार्म पर ऐसे और जो है इम्प्रूवमेंट करना है? हमारे को यहाँ पे खुला फार्म बनाना है, इसके लिए पीछे से वहाँ से लगाई, वहाँ तक रोड खुद से अपने खेत में फेंकवाया पीछे गाय को, मतलब खुला रखने के लिए। अच्छा, खुला रखने के लिए।
मैंने ये कमी महसूस कर रहे हैं कि गाय खुला रहेगी तो क्या फायदा होगा? गाय खुला रहेगी तो मतलब माइंड फ्री रहेगी, जहाँ मर्जी उधर बैठेगी, इधर बैठेगी, घूमेगी फिरेगी, थोड़ा रिलैक्स रहेगी। यहाँ पे एक ही जगह बोर हो रहे हैं, 24 घंटे की जगह रह रहे। तो गाय और भैंस भैंस तो आप खरीदते नहीं है? भाई खरीदते नहीं, लेकिन अभी थोड़ा नस्ल पे काम करना है। गाय नस्ल पे काम करना है। हाँ। और ये इनको भी पहले से है, तो ये देसी टाइप की थोड़ी हो रही है, दूध दे रहे, ताजा रह रहे, तो लेकिन बाद में भाग जा रहे। कितने महीना के बाद दूध देना बंद कर देती है? दूध तो इस बार तो दे 7 महीने तक दूध, लेकिन कम दे रही है बाद में। जैसे 2-3 महीने के बाद गाँवरानी गाय भैंसों को क्या दूध कम हो जा रहा है, इसलिए। तो आपकी जो भैंस है बच्चा देने के कितने महीने के बाद हिट में आ जाती है? हमारी ये तो 25 दिन हुआ दिए हुए, और वो गाभिन हो गई। गाभिन भी करा दिए? तो सीमन लोकल यूज करते हैं या ब्रीड का? नहीं, ब्रीड का पहले से तो लोकल ही चल रहा था। लेकिन अभी जब से हम आए हैं ना, जब से फिर ब्रीड पे ही हो रहा है। यानी कि महसूस कर रहे हैं कि ब्रीड पर काम करना पड़ेगा। काम करना ही पड़ेगा, उसके सिवा कुछ ये नहीं। क्योंकि खर्चा अगर 5-6 लीटर भी गाय दे रही है उतना ही खर्चा है, 10 लीटर भी दे रही तो उतना ही है। तो ये आज के जनरेशन के हिसाब से कुटार और चारा सब कुछ महंगा हो गया जी। और फिर कोई मतलब वो करना ही पड़ेगा, ब्रीड पे काम करेंगे तो भी जाके संभव है। नहीं तो फिर फार्म इसीलिए तो बंद होते जा रहे फार्म। मेहनत कितना है सर, वो बता दीजिए। मेहनत तो सच्चाई बताइएगा। मेहनत तो है ना? मेहनत तो है ही। मेहनत बेगर, अच्छा बाहर जा रहे हैं या कहीं भी रहे तो बेगर मेहनत के कौन 2 रुपए दे? जी। कहीं भी तो मेहनत करना है। लेकिन हमारे को यही दिखता है, सुबह 8 बजे गए तो 8 बजे रात को आए। उससे तो कम ही मेहनत है यहाँ पे। 4 बजे जगह तो 7-8 बजे तक काम खत्म हो गया। सुबह में अभी 3 बजे लगेंगे, 7 बजे तक खत्म हो जाएगा। और वहाँ पे 8 बजे गए तो 8 बजे रात को फिर खाना बनाओ, 10 बजे सो, फिर 4 बजे जगो, फिर खाना बनाओ, फिर 8 बजे जाओ। तो उससे तो अच्छा ही है ना ये। तो कुछ बचत हो जा रहा है सर? क्या फीड में खर्च पड़ जा रहा है टोटल खिलाने पिलाने? हमारा लगभग 1,30,000 के आसपास दूध बिक रहा। जी। और लगभग 2,000 का रोज डेली राशन लग रहा है। 2,000 रुपये का डेली का राशन में खाने में लग रहा है। कुटार को नहीं पकड़ते हम, सिर्फ मतलब जी राशन। तो केवल पशुपालन है कि या खेती बाड़ी भी है? खेती पाली भी, 20 एकड़ खेती भी है। 20 एकड़ खेती भी करते हैं? खेती तो आपके एरिया में क्या होता है? धान गेहूँ मक्का क्या होता है? धान गेहूँ जी, मतलब सरसों चना सभी होता है। धान गेहूँ। तो सूखा चारा तो खरीदना पड़ता होगा कि घर का हो जाता है? नहीं, घर का भी हो जाता है, थोड़ा बहुत खरीदते हैं ना, तो बाकी तो घर का ही हो जाता है। हरा चारा तो हम खुद ही लगाते 4-5 बीघे में। 4 से 5 बीघा में हरा चारा लगाते हैं। अगर कोई युवा, क्योंकि आप भी एक युवा है, अगर कोई युवा डेयरी सेक्टर में आना चाहता है तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उनके लिए पहले तो कहीं पे रह के देखना पड़ेगा कर पा रहे कि नहीं। ये सोचेंगे कि ला के बांध दिए, आदमी रख देंगे, फिर तो नहीं होगा। आदमी काम करेगा, लेकिन आपको नॉलेज होने को ना कैसे कराना है उनसे काम। जी। कितना दे रहा है, कितना क्या कर रहा है। बहुत लोग खोल दे रहे हैं यूट्यूब पे देख के, बाद में उनको खुद ही नहीं नॉलेज है, तो फिर वर्कर क्या बताएंगे। इसलिए अपने आदमी ठीक है रखना पड़ेगा, ज़्यादा जानवर हो जाएंगे, लेकिन आपको नॉलेज होना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके लिए।